जी हसनैन बकई साहब, वो आपने लेटर पैड शाये करने का वादा किया था, क्या हुआ वो? कौन बात कर रहा है? सैयद अब्दुल रहमान देवबंदी बेंगलुरु से। जी सर, मैं ये नहीं, आपका दावा था ना, तो आप पेश करें तो मैं उसको लेकर आता हूँ। नहीं, आपने कहा था कि हम चैलेंज वाला लेटर पैड आपके यहाँ जो मैंने है नहीं कहा था, इरसाल आप बिल्कुल करते हैं, झूठ बोल आपने रहे कहा। हैं उस फतवे की तरह। रिकॉर्डिंग में सुना दूं आपको बिल्कुल आपकी? सुना दीजिए। 1 मिनट रुक जाए। आपने उसके अंदर कहा है, जब मैंने कहा था कि सामने बैठ के बात करो, आपने कहा था जब, तो मैंने उसके ऊपर कहा था कि आप लेटर पैड शाये करवाओ, तो आपने कहा बिल्कुल शाये करवाएंगे। बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं, सर से झूठ बोल रहे हैं। निहायत झूठे आपकी आवाज अटक रही है, थोड़ा नेटवर्क की जगह आके बात कीजिए। आप बिल्कुल निहायत झूठे इंसान हैं, सर से झूठ बोल रहे हैं आप इस तरीके से। हसनैन बकई साहब, आपकी आवाज़ कट रही है। अगर मैं ये इसको अपलोड करूंगा तो आपकी आवाम समझेगी नहीं और झूठे तोहमतें लगाएंगी, इसलिए नेटवर्क की जगह आके बात कीजिए ताकि आवाज़ भी क्लियर आए और आपकी बात भी क्लियर समझ में आए। मैं नेटवर्क में हूँ। आप पहले ये बताएं, मेरी आवाज़ सुनाएं कि जहाँ पे मैंने कहा कि मैं लेटर पैड शाया करूंगा। नहीं, आपकी आवाज़ जब अटक पटक के आ रही है, अगर मैं कुछ इसको अपलोड कर दूं तो आपकी आवाम ये कहेगी कि भाई आवाज़ को पस्त कर दिया है, ये कर दिया है, फलाना कर दिया, ढिमकाना। इसलिए आवाज़ को क्लियर कर लें ताकि आवाज़ रिकॉर्डिंग सुनाइए पहले मेरी, जहाँ पे मैंने कहा है कि मैं लेटर पैड शाया करूंगा। अच्छी बात है, मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, 1 मिनट। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? सुनाइए। इसको सुनिए। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, फारिग है? हाँ बिल्कुल, बताइए फारिग है। जी जी जी, मैं अब्दुल रहमान बात कर रहा था बेंगलोर से। जी बताइए। ये जो आपके आला हजरत ने गंगोही साहब की तरफ जो फतवा हुस्सौमुल हरमैन में मंसूब आपके आला हजरत से क्या मुराद है? क्या आपके आला हजरत नहीं है वो? नहीं नहीं, मैं उनको आला हजरत नहीं कहता। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, सुनाइए, आगे सुनाइए। हमारे अल मुहन्नद के अंदर तो उनको शैतानी के रूप में दाखिल किया है, तो ये फतवा अल मुहन्नद का जो है, आप बता तो मौलाना मीर अब्बास कादरी साहब की। नहीं, वो छोड़िए, मुझे ये फतवा दिया। ये फतवा तो अभी आ चुका है ना आपका, आपको मालूम नहीं है? कहाँ है? भेजिए मुझे। आप मुझे लिख कर दीजिए, आपका फतवा आपके मुंह पर मारता हूँ। जैन बकई साहब, आप ये फालतू गिरी ना करें। देखिए, जब आप अपने मसलब के नुमाइंदे बन रहे हैं, जब आप अपने मसलब को लेकर चल रहे हैं, तो पहले साबित तो कीजिए मसला के मका तुम्हारे आला हजरत ने कहा फतावा रिजविया में कि खत खत के मुशाबहत नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात है, अशरफ सियालवी साहब तुम्हारे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है अपने अपने अकीदे की तशरीह, कहा खुद मुतालिके फरीक को है, दूसरा फरीक ये कतअन नहीं कह सकता कि तुम्हारा ये अकीदा है। बात ना करो अब्दुर्रहमान। और फतावा रशीदिया के अंदर खुद रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि मेरा ये अकीदा नहीं, जो ऐसा अकीदा रखे करो सामने लेटर पैड जारी करवाओ। तुम सुनो, अपनी जानिब से लेटर पैड चाहे करवाओ, हम आते हैं आपके पास। बिल्कुल जारी करते आओ। जी, सुन लिया आपने? वैसे क्या बिल्कुल जारी करते हैं, किस चीज के ताल्लुक से? आओ, आपने कहा बिल्कुल जारी करते हैं, आओ हमारे पास। बिल्कुल जारी करते हैं आप। हाँ, तो आप अपना दावा तो भेजिए ना मेरे पास, आप आगे की भी तो रिकॉर्डिंग सुनाइए। जनाब, आप अपनी तरफ से चैलेंज लेटर पैड आपने कहा है, तो आप अरे अब्दुल रहमान फोन पर बात ना करो। बातें देखो अब्दुल रहमान, आधी अधूरी बातें करके फालतू की चीजें ना लोगों के दरमियान आके अरे हसनैन बकई साहब, मेरी बात सुनिए। मैं देखो, एक मिनट, अब आगे की तुम सुनो, लो 1 मिनट अभी। हाँ? अब आगे की तुम सुनो 1 मिनट, ये लो 1 मिनट। अच्छा, आगे की मैं भी सुना देता हूँ, सुन लीजिए। कब करोगे? तुम करोगे?
भेजो अपने नंबर से मेरे पास अपना दावा भेजो, कैसे हाँ अब सुनो ना, ये क्या ये कब तक झूठ बोलोगे तुम लोग? कब तक ये रुको, बोलना नहीं, खामोश, बिल्कुल खामोश। खामोश क्या? तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? खामोश, बिल्कुल खामोश। क्या एकदम तुम जब सामने से कह रहा हूँ कि दावा अपना भेजो तो मैं लिखकर भेजूंगा, तो भेजो दावा अपना। अच्छी बात है। क्या बोल रहे हैं? मैं अपना दावा लिखकर भेजूं? अपना दावा लिखकर भेजो, मैं जारी कर रहा हूँ, देखेंगे किसमें कितनी। अबे जिंदगी गुजर गई तुम लोगों को धूल के गाली गलौज ना करें, गाली गलौज ना करें। जैसा कि फैजान आला हजरत में लिखा हुआ है, फैजान आला हजरत में लिखा हुआ है कि आला हजरत की किताबों को अहले इल्म हजरात देखे फेंक कहते हैं कि इन किताबों में तो गालियां भरी पड़ी हैं। अल मीज़ान के अंदर लिखा हुआ है, अल मीज़ान के अंदर लिखा हुआ है कि आला हजरत का इतने गिरामी एक मजहबी गाली समझा जाता है। गालियों से बात नहीं चलेगी, मेरे सामने बकाई गालियों से बात नहीं चलेगी। मारूंगा सालो तुम लोग। इल्मी बात करो, इल्मी बात करो, दावा पेश करो, बिल्कुल बात करो। दावा मेरा हमारी देवबंदियत का दावा यही है कि तुम्हारे आला हजरत ने पूरी किताब झूठ पर मबनी है। वो तुम्हारे आला हजरत की हुक्कामुल हरमैन का किस्ब साबित करेंगे हम। इन्हीं आला हजरत की हुक्कामुल हरमैन साबित करेंगे। आज तक तुम लोग बजा हुक्कामुल हरमैन पे साबित करेंगे। ये दावा हमारा है। चलो लेटर पैड शाये करो लेटर पैड शाये, जल्दी करो, बात की होगा, जल्दी करो लेटर पैड शाये। जब तुमने कहा है लेटर पैड हम शाये करेंगे, बिल्कुल शाये करेंगे, तो लेटर पैड शाये करो शाये करो। तुम अपना दावा पेश करो, कह दिया मैंने, दावा कर दिया। यही है कि किस हरमैन पर होगा। लिखित दोगे या ऐसी हवा? रशीद अहमद गंगोही। अरे उससे ज्यादा तो ये रिकॉर्डिंग है। क्या रिकॉर्डिंग हुज्जत नहीं है? वो जमाना हुज्जत नहीं है। खलील मियां फाख्ता उड़ाते थे, इस टाइम तुम्हें उड़ा देंगे। रिकॉर्डिंग हुज्जत है या नहीं है? से उड़ाएंगे तुम्हें हम, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग हुज्जत है या नहीं है? अरे रिकॉर्डिंग कहाँ, किसकी आवाज की रिकॉर्डिंग हुज्जत है? अबे तुम बोल रहा है कि दावा पेश करो, तो मैं रिकॉर्डिंग में दावा पेश कर रहा हूँ कि किस हुक्कामुल हरमैन हम साबित करेंगे। इसके लिए बैठ जाओ। वल्लाह मैं बोल रहा हूँ, क़यामत आ जाएगी, मेरी कसम को तुम नहीं तोड़ सकोगे। अल्लाह की कसम, कोई रज़ाख़ानी हुक्कामुल हरमैन के मौजू पर बैठ नहीं सकता। कब से आवाज ये हो गई शरई तौर पर जो है किसका, कब से इसको जो है माना जाने लगा आवाज को? अबे लिखा बैठे हो हुक्कामुल हरमैन पर एक मुनाज़रा दिखाओ जहाँ पर तुम बैठे हो। तुम लोगों के लिए हुक्कामुल हरमैन पे एक मुनाज़रा बताओ, एक मुनाज़रा बताओ जो तुम बैठे हो। ना हक पा रहे हो, ये देखो गालियां दे रहे। ये देखिए सामयीन, ये अपने मजहब के नुमाइंदे और मजहब के आलिम कहलाने वाले, जब एक बंदा मुहज्जब अंदाज से इनसे मुतालबा कर रहा है कि लेटर पैड शाये करवाओ, अबे तेरे मौलवियों ने बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि हसनैन बकई साहब ने कहा है कि लेटर पैड वो शाये करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो जब तेरे मौलवी रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि तेरे इसके अंदर के हमारे हसनैन बकई साहब ने कह दिया कि वही लेटर पैड शाये करवाएंगे, तो अब क्या होगा? दावा लिखकर भेज, और अगर तेरे उस दावे के ऊपर नाम दावा मैं बोल तो रहा हूँ मैं। अरे बोलने से क्या होता है? लिख के भेजना, लिख के भेज, तब तो पता चले तेरी औकात क्या है। तो फिर तेरी हैसियत क्या है तेरे मसलक में? देवबंद से लेकर नदवे से लेकर जहाँ भी जाना हो, सऊदी अरब तक जाना हो, लेकर आ जा। मेरी बात सुन, दुनिया का कोई रज़ाख़ानी अगर अपने मजहब पर कायम है, अपने अहमद रजा को सच्चा समझता है, हुक्कामुल हरमैन पर हमारे सामने बैठ जाए। अरे यहाँ तो मुल्क के हालात तो नाजुक है, इसलिए हमारे उलमा खामोश है। पड़ोसी मुल्क के मौलाना साजिद साहब तो बाकायदा कह रहे 10 मिनट के लिए हुक्कामुल हरमैन पर बैठ जाओ। अरे तुम्हारी 10 मिनट के लिए हुक्कामुल हरमैन पर बैठ जाओ। तुम्हारे उलमा मौत आ रही है उनको बैठने के लिए, दावा पेश करो। उनको मौत आ रही है। अरे मौत आ रही है उनको दावा पेश सामने बैठने के लिए 10 मिनट के मुनाजरे का चैलेंज दिया है। मौत आ रही है। दावा भेजो अब्दुल रहमान, दावा भेजो बेटा। अभी ऐसे ही रुको, लाइन पर रुको, दावा भेजो, लाइन पर रुको, दावा भेज रहा हूँ। दावा भेजो, अगर उसके ऊपर जवाब ना लाइन पर रुको। हसनैन बकई नाम नहीं मेरा, कैसी बात कर रहा है? साला गीला वो सब आप अपने घर में रखें, मेरे सामने गाली गलौज ना करें। अगर मैं गाली गलौज फोन कर दूं तो तुम्हारे कानों में से खून के फव्वारे फूटेंगे। छाती से पटकूंगा तुझे। सामने आ जा, फिर देखते हैं कौन किसकी छाती से पटकता है। देख लेना ना, तू नहीं हो सामने आएगा, नहीं हो तो बेंगलोर की टिकट करवाओ, लेकर ना हो तो बेंगलोर की टिकट करवाओ, आएगा सलमान देखते हैं कौन छाती से पटकता है। मदनी तक हर एक से पूछ लेना। हाँकने वाली बातें
नहीं चलेगी हसनैन बकाई, ऊपर के हाँकने वाली बातें नहीं चलेगी। मैदान में उतर के काम दावा पेश कर, तू दावा पेश कर, लाइन पर रुक, दावा पेश कर रहा हूँ। तू दावा पेश कर, अगर उसके जवाब ना दूं तब की बात। लाइन पर रुक, मैं दावा लिख कर भेज रहा हूँ। दावा लिख कर। साला उलमा को परेशान करता रहता हर वक्त। अच्छा, मतलब तुम्हारे आला हजरत का किस्म साबित करना ये परेशानी है तुम्हारे यहाँ? आला हजरत का किस्म? आला हजरत अगर आला हजरत के बोलो बराज के बराबर नहीं है तू। जहाँ पर जाकर उजाला खत्म हुआ वहाँ से आला शुरू हुआ है। चल पहले दावा लेके बैठ, फालतू बातें ना कर। तू कर रहा है तो हम भी करेंगे ना। दावा लेके बैठ। करेगा तो समझ ले कि हम तेरे भी उस्ताद हैं। बेटा, डोंट टीच योर फादर हाउ टू फक, ठीक है ना? एंड आई एम योर ग्रैंडफादर। हसनैन बकाई, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड, डिड यू अंडरस्टैंड? चल लिख के बैठ। चल चेक कर व्हाट्सएप। दावा किज़्ब हुस्सामुल हरमैन। ये क्या होता है? अबे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है तू? अबे अपने लेटर पैड पर अपने उलमा की साइन के साथ भेज। अरे इस रिकॉर्डिंग में तुमने कहा है, व्हाट्सएप पर अपना दावा लिखकर भेजो, मैं तुझे मुनाजरे के उसूल नहीं मालूम है क्या? अबे जाहिल गवार इंसान, तुझे मुनाजरे के दावा लिखकर भेजो, मैं करता हूँ। रिकॉर्डिंग मेरे पास महफूज है। हसनैन बकाई सुन बे, सुन जाहिल, तुझे मुनाजरे के उसूल नहीं मालूम है? जाहिल वो बोल रहा है जो खुद अपने आप पर जिहालत का इल्जाम ठहरा फिर रहा है। फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर तू मैसेज लिख के भेजेगा, ये तेरा दावा होगा? अबे अपने उलमा पूछ रहा है कि व्हाट्सएप पर दावा लिखकर भेजो, हम जो है करते हैं। अरे टेक्स्ट मैसेज लिखकर भेजेगा? पागल, बेवकूफ, जाहिल गवार। अभी तो खुद कह रहा था कि दावा लिख कर भेजो व्हाट्सएप पर, मैं शाये करवा। अबे कहाँ से पढ़ा लिखा है तू? तुम्हारे उलमा जो है जहर के समंदर में गोता लगा लेंगे, हुस्सामुल हरमैन पर कभी बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे। हसनैन बकाई, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, पैड के ऊपर, अरे अपने लेटर पैड के ऊपर अपने मुस्तनद उलमा से तुम्हारे आला हजरत ने हुस्सामुल हरमैन में जो झूठ जो किस्म बता है, अब्दुर्रहमान रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकज़हु लेकर, अबे हम लोगों का नाम लेकर, हम लोगों का नाम लेकर तू, हम लोगों का नाम लेकर तू नाम क्या है? साला फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर अपने व्यू कमाता है। अबे तेरी औकात क्या? 300 आदमी तुझे नहीं सुनने वाले। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अबे तू इस हदीस का मुझे तमाम हुज्जत करनी थी तुम्हारे उलमा की, और वो हो गई। अबे खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम वाला समीम के तुम मिज़ाक हो साले। तुम्हारे उलमा की तमाम हुज्जत करनी थी, वो हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ना तुम्हारा जवाब दे सका, ना शहजाद मिसबाही, ना निजामुद्दीन को इकरार कर लिया कि हमें वो फतवा नहीं मिलता है। आला हज़रत से जाकर व्यू कमाने वालों, अबे तुम्हारा निजामुद्दीन जामिया अशरफिया का प्रिंसिपल था, उसने इकरार कर लिया कि हमें फतवा नहीं मिलता। बैठना तू शरीफ लेटर पैड शाये करवाना अपने वादे के मुताबिक। में पढ़। अच्छा ये बता कि उठा के पटकूंगा। वादा खिलाफी करने वाला कौन होता है? मुनाफिक है या मुसलमान है? तू काफिर है। सुन, तू काफिर है। ये तो तुम्हारे उलमा बोल बोल कर मर गए, हवा में तीर चला कर चले गए, वो बात नहीं है। सुन, पहले तू 100 दफा हमें काफिर कहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नजर में हम मुसलमान हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, तू पहले दावा लिखकर अपना व्हाट्सएप पर भेज मुझे कि तेरा ये दावा है। दावा ऐसे नहीं लिखना एकदम जाहिलों की तरह, किस्बे हुस्सामुल हरमैन। अबे ये क्या चूतियापा होता है? बाकायदा जिस तरह से मुस्तनद फतावा के तौर पर पूरी दलाइल, पूरे बराहीन के साथ इकरार किया है कि तू व्हाट्सएप पर मुझे लिख के भेज, मैं लेटर पैड शाये करवा रहा हूं। जैसे मैंने दावा लिख के भेजा, कह रहा है कि ओरिजिनल लेटर पैड पर करो। वल्लाह पे मैंने मुनाजरे का चैलेंज तुम्हारे उलमा को थोड़ी ना किया है, मैंने फतवे का मुतालबा किया। तुम्हारी तरफ से चैलेंज आया है, मुझे चैलेंज तुम्हारी तरफ से आया है, तो मैंने कहा है कि जब तुम लोग चैलेंज करना जानते हो तो मैदान में उतरना भी तो जानो। लिख कर भेज, तू लिख कर भेज दिया तुझे व्हाट्सएप पे।
अबे ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है बेवकूफ इंसान। तो फिर चैलेंज कर अपने लेटर पैड पे। अरे तू पहले लिख कर तुम्हारा जुबैर रजा अहमद चौधरी वो झूठ बोल कर चला गया, अपने आप चला गया, और कलीम रजवी के घर अब्दुल अहद साहब ने मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया कि हम रजा खानियत का जनाजा निकालने के लिए कलीम रजवी के घर आने के लिए तैयार है। कलीम रजवी लेटर पैड करने से कासिर रहा। अब तू वादा किया और तू भी कासिर होके भाग रहा है। किस्बे हुस्सामुल हरमैन के ऊपर तू बोतान लगा रहा है। तेरे बोलने पर मैंने लिखा है कि तू लेटर पैड शाये करवाए भाई। हम तो ये चाह रहे हैं कि रजा खानी हमारे सामने बैठे भाई, हुस्सामुल हरमैन पर हमारे सामने बैठे। अरे आना तब हम बताएं कि आला हजरत कितना आला था और ये अदना हजरत कितने अदना हजरत हैं। अब्दुल रहमान तू असल बाप से पैदा है तो लिख कर दे तू मुझे। देखिए आगे अपनी जातियात पर बात करेंगे, माँ बहन की गालियां देंगे, इनके पास कुछ नहीं है। अबे कौन सी माँ बहन की गालियां? अबे गालियों के अलावा इनके पास अगर कुछ है, कौन सी माँ बहन की गालियां कुछ है तो वो ये है कि वो जहालत करके लोगों को परेशान कर रहा है न जाने कब से। तू अच्छे चक्कर में पड़ा है अभी तू। नहीं बेटा, ये असल बात क्या है ना, असल बात क्या है ना, मैंने जो तुम्हारे उलमा की तमाम हुज्जत की है, तब से बरेलवी के अंदर जलजला पैदा हो चुका है। के दरमियान जब से मैंने तुम्हारे उलमा की तमाम हुज्जत की है, तब से बरेलवी के अंदर जलजला पैदा हो गया है। इसलिए तुम लोग ये कह रहे हो, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने परेशान कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। परेशान करोगे तुम लोग। यही ये जो मैंने जलजला पैदा किया है ना, इसकी बिना पर तुम लोगों का मुझे गाली देना जायज है, बिल्कुल जायज है। आतंकवादी आकर दावा पेश कर। आतंकवादी कितने? अजमल कसाब क्या तेरा रिश्तेदार नहीं था? वहाबी नहीं था? देवबंदी नहीं था? देवबंदी नहीं था? हाफिज सईद देवबंदी नहीं है, वहाबी नहीं है। ये देखिए अभी ये किस तरफ रुख मोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसी तरफ रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राह फरार किस तरह इख्तियार कर रहा है। हसनैन बकाई थोड़ा तो शर्म कर ले, शर्म कर ले मेरे भाई, शर्म कर ले। अगर तेरी आवाम सुनेगी रिकॉर्डिंग को तो तेरी अकल पर मातम करेगी। तू आकर पहले अपना कहा कि मैं अगर सामने आ जाऊं तो छाती से पीटूंगा। बिल्कुल हिम्मत है, बेंगलुरु की टिकट करवाता हूँ सामने बैठ मेरे। अबे साले तुम लोग गुस्ताखे रसूल, तुमको छाती से नहीं, तुम्हें तो मुंह पे उछलेंगे। अगर है हिम्मत, तूने अपनी माँ का ओरिजिनल दूध पिया है, फिल्टर का नहीं पिया, बेंगलुरु आ। अबे दावा तू कर रहा है, तू मेरे पास आएगा पागल। तो फिर कहा क्यों छाती से पीटूंगा? अरे तू आना सामने, अरे गुस्ताखे रसूल, तुझे तेरे मुंह कुचलेंगे, उसी पर उछलेंगे। सुन क्या मुंह कुचलेंगे और उसी पर उछलेंगे? यानी तुम्हारे पास दलील नहीं है? दलील नहीं है रसूल, दलील नहीं है। मान लो भाई, मान लो हमने जो उलमाए देवबंद पर फतवे लगाए हैं वो झूठे हैं, मान लो हिदायत पर आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार होगा, वरना आला हजरत का दामन पकड़ोगे तो बेड़ा गर्क होगा। अब सुन अब्दुल रहमान, एक आखिरी बात सुन। अभी मेरे पास तेरे जैसा फालतू वक्त तो है नहीं कि सऊदीया से फंडिंग इतनी देर तो बकवास कर रहा था, अभी कह रहा है फालतू वक्त नहीं है। अभी सुन तू है मेरी बात सुन, तूने जब वादा किया है लेटर पैड का तो लेटर पैड शाये करवा दे तू। अरे मैंने नहीं लेटर पैड का वादा किया, दावा तूने पेश किया, दावा तूने क्यों कहा? तू मेरे पास दावा मैंने पेश किया है तो तूने क्यों कहा कि बिल्कुल लेटर पैड शाये करवाएंगे? पहले ही लेटर पैड शाये करवाएंगे भैया, लेटर पैड शाये करवाएंगे, लेकिन तू दावा तो लिख के भेजेगा। क्यों वादा किया? हवा में शाये करवा दे। पहले वादा क्यों किया? जाहिल आदमी, कब मैंने कहा? अबे तू जब दावा लिख के भेजेगा तब मैं लेटर पैड शाये करवाऊंगा, जाहिल गवार इंसान। चलो यही काम है, हाक दिया अभी तुमने इतनी देर से, अभी फोन काटने का मौका है तुम्हारा, फोन काट दो। मैं तो नहीं काट रहा, देखो भाई अल्लाह की कसम मैं फोन नहीं काट रहा। तू काट, क्योंकि तमाम हिज्जत हो गई है। आखिरी बात और सुन ले, आखिरी बात कयामत तक भी नहीं होगी तुम्हारी। अरे सुन ना मेरे बेटे, कयामत तक भी नहीं होगी। मेरे बच्चे इब्ने मुलजिम, सुनो पहले तुम। मैंने तुम्हारी पुरानी तस्वीरें, तुम्हारी पुरानी वीडियो देखी हुई है, कैसा चर्च गांजा मारते फिरते थे, वही हाल आज तुम्हारे ऊपर उतर रहा है। तुम पहले बात सुनो, तुम पहले अपना दावा पेश करो। दावा पेश कर दिया, 100 मर्तबा पेश कर दिया तुम्हारे सामने। पेश करके अपने मुस्तनद उलमाए किराम से लिखवा कर भेजो, और उसके ऊपर अगर जवाब ना दिया जाए, देखिए हमारी बिल्ली हमी को नहीं आओ। अरे तुम्हारी बिल्ली क्या, तुम हमारे पालतू कुत्ते हो।
हमारी बिल्ली हम ही कमी हो। तुम्हारी क्या बिल्ली बे, शेरों से पाला पड़ा है बेटा तुम्हारा। बिल्ली अच्छा शेरों से कब आया था बेटा शेर तुम्हारे घर को? जब तुम्हारी अम्मा लेटी हुई थी। आ गए ना असलियत पे। हसनैन बकाई देखो इतना उलझने की जरूरत नहीं है। उलझने की जरूरत नहीं है। जो फतवे लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। अरे तू आना सामने, आना इकरार करो, सामने आना। भाई मैं तो तुझे बुला रहा हूँ कि बेंगलुरु आ जा, मैं टिकट करवाता हूँ तुम्हारी। टिकट करवाने का क्या है बेटा, मुझे आना होगा तो ऐसे ही आके बैठूंगा, ऐसे ही आके तेरी ऐसी की तैसी करूंगा। तू क्या उखाड़ लेगा मेरा, क्या उखाड़ लेगा मेरा, क्या उखाड़ लेगा मेरा? तो सामने आना, तू जो बोल रहा है कि तू मेरी छाती पीटेगा, अबे तो वो सामने आके करके तू दावा तो भेजना, तू अगर अपने दावे में सच्चे हो तो आ जाओ। दावा भेज, तू दावा भेज अपने लेटर पैड के ऊपर। लेटर पैड क्या भी ये शर्त कहाँ से जोड़ लिया भाई लेटर पैड के ऊपर? पहली रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं कहा लेटर पैड पे दावा लिखकर भेजो? अबे तुम कैसे जाहिल आदमी हो? अबे क्या मुनाजरे की उसूल नहीं पढ़ी हैं तूने? अच्छा मुनाजरे की उसूल, एक इबारत पढ़ दे भाई, मुनाजरे के किस उसूल में ये लिखा है? चल इबारत पढ़, मैं भी लेटर पैड चेक कर रहा हूँ। मुनाजरे रशीदिया मोतबर किताब है ना, उससे इबारत